अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपने एडमिशन टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले जब आपने अप्लाई किया था एडमिशन टेस्ट के लिए तो आपने जो ईमेल प्रोवाइड किया था आपके पास वो ओपन होना चाहिए। मेरे सामने इस वक्त गूगल क्रोम ओपन है और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास एक एग्जाम्पल के नाम से ईमेल है। यहाँ पे सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास वो ईमेल ओपन है जो आपने अप्लाई करते हुए प्रोवाइड किया था। अगर वो ईमेल ओपन नहीं है तो पहले आपको वो ओपन करना पड़ेगा जिस भी डिवाइस में आप पेपर करना चाह रहे हैं। आप मोबाइल पे कर रहे हैं, आप अपने क्रोमबुक पे कर रहे हैं, लैपटॉप पे कर रहे हैं, आपके पास वो ईमेल होना चाहिए जो ईमेल आपने अप्लाई करते हुए प्रोवाइड किया था। देन टेस्ट से एक दिन पहले, जिस दिन आपका टेस्ट है उससे एक दिन पहले आपको आपके जीमेल पे एक लिंक मिलेगा जिस लिंक से आपने टेस्ट को स्टार्ट करना है। जीमेल कैसे ओपन करते हैं? दो तरीके हैं। एक तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, आप इस जीमेल पे क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं और गूगल पे जाकर सर्च करेंगे जीमेल तो भी ओपन हो जाएगा। अगर हम गूगल पे जाएं और जीमेल सर्च करें और फर्स्ट लिंक ओपन करते हैं एंड यू कैन सी कि मेरे पास मेरा जीमेल ओपन हो चुका है। एंड अगर आपको यहाँ पे टेस्ट लिंक नज़र आ रहा है डैट मीन्स कि मेरा टेस्ट का लिंक मेरे ईमेल में पहुँच चुका है। अगर आपको यहाँ पे टेस्ट लिंक नज़र नहीं आ रहा सो आप वेट कर सकते हैं और आपको टेस्ट से एक दिन पहले या टेस्ट वाले दिन सुबह मॉर्निंग में लिंक लाजमी मिल जाएगा। आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप जिस अकाउंट से लॉगिन हैं ये वही अकाउंट है जो आपने प्रोवाइड किया था। आपको अभी सामने जो अकाउंट नज़र आ रहा है example@virtual.sundarstan.edu.pk, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको ईमेल दिखा रहा हूँ, ये मेरा ईमेल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका अपना ईमेल शो होगा जो अप्लाई करते हुए आपने प्रोवाइड किया है। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आप सही ईमेल ओपन कर रहे हो। आप जब ईमेल ओपन करोगे यहाँ पे टॉप पे आपका ईमेल शो हो रहा होगा। मेक श्योर कि आप सही ईमेल में लॉगिन हो और उसी ईमेल में आपको मेल आएगी। मेल कुछ इस तरह की होगी, टेस्ट लिंक लिखा होगा, आप इसको ओपन करेंगे और कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं और उसमें एक लिंक गिवन होगा। ओके, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है। ये टेस्ट का लिंक है। टेस्ट के लिंक पे क्लिक करेंगे, एक न्यू टैब में कुछ टाइम लेगा और ये ओपन हो जाएगा। देन वो आपसे पूछेगा कि अपना रजिस्टर्ड ईमेल बताएं जो आपने अप्लाई करते हुए प्रोवाइड किया था, वही ईमेल जिसमें आपको ये मेल रिसीव हुई है, ये ईमेल आपको यहाँ बतानी है दोबारा। ओके, मैं यहाँ लिखता हूँ example@virtual.sundarstan.edu.pk। ये ईमेल सिर्फ एक एग्जाम्पल ईमेल है जो कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको तरीका समझाने के लिए। आपने इस ईमेल का इस्तेमाल नहीं करना, आपने अपनी ईमेल लिखनी है जो आपने अप्लाई करते हुए प्रोवाइड की है। मेक श्योर इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये ईमेल आपके लिए नहीं है, ये आपको समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। आप अपना ईमेल इस्तेमाल करेंगे जो आपने प्रोवाइड किया था। मैं कंफर्म करता हूँ और वो कहते हैं आपको एक ईमेल सेंड की है हमने इस एड्रेस पे। अगर आप यहाँ पे अपना ईमेल गलत लिखोगे तो एरर आ जाएगा। अगर एरर आ रहा है डैट मीन्स आप वो ईमेल नहीं लिख रहे जो आपने प्रोवाइड की है अप्लाई करते हुए। तो अपना सही ईमेल लिखेंगे तो ही वो आपको सेंड करेगा आपके ईमेल पे टेस्ट का लिंक। जब आप सेंड कर देंगे आपको वापस आना है जीमेल में, इनबॉक्स में आएंगे। यू कैन सी कि मेरे पास एक और लिंक आ गया है, पेपर का नाम है सैम्पल कॉन्टेस्ट, जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ पेपर अटैम्प्ट करके आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको समझाने के लिए। उसका नाम है सैम्पल कॉन्टेस्ट। अब इस लिंक पे क्लिक करूँगा, ये मेरे टेस्ट का स्टार्ट करने के लिए लिंक है। ओपन योर टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो मेरा पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ईमेल लिखा आ रहा है मेरा, कितना टाइम मुझे अलाउड है 30 मिनट्स, ओवर टाइम अलाउड नहीं है। स्टार्ट कब होगा, आज की डेट है 8 अक्टूबर और टाइम 11:15 हो चुके हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप 11:15 पे ही इसको लॉगिन करेंगे, आप पहले भी कर सकते हैं। सपोज़ अभी 10:30 हो रहे हैं, आप 10:30 पे भी रजिस्टर कर सकते हैं। आप
इस ईमेल तक पहुंच सकते हैं टेस्ट से पहले भी। ओके, तो आप पहले वाला प्रोसेस अपने टाइम से पहले कर लें, और जैसे ही जो आपको टाइम गिवन है टेस्ट के लिए वो होगा, तो आपने ओपन योर टेस्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, पहले वाला प्रोसेस आप पहले कर लेंगे यहाँ तक, और जो आपको टेस्ट का टाइम गिवन होगा, अब 11:15 भी यहाँ पे एक एग्जाम्पल टाइम है जो मेरे पास अभी टाइम हो रहा है। आपको टेस्ट के लिए जो टाइम है वो थ्रू ईमेल बताया जाएगा कि आपका पेपर कितने बजे स्टार्ट हो रहा है। सपोज़ आपका अगर पेपर है 12 अक्टूबर को, तो आपको 11 अक्टूबर को एक ईमेल आएगी, उस ईमेल में लिखा होगा कि आपका टेस्ट का स्टार्टिंग टाइम क्या है। सपोज इट इज़ 10 AM, तो 10 AM से पहले पहले आपने रजिस्टर कर लेना है। आपके पास ये वाली ईमेल होनी चाहिए 10 से पहले पहले, ताकि पूरे 10 बजे या 2 मिनट पहले आप इस पर क्लिक करें ओपन योर टेस्ट पे, और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो, आप स्टार्ट पे क्लिक करें, पूरे 10 बजे आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। अगेन दिस 10:15 और 10 इज़ नॉट द कन्फर्मेशन ऑफ योर टेस्ट टाइम, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। आपको टेस्ट टाइम उस ईमेल में बताया जाएगा। स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे, ऑब्वियसली प्रोवाइड एक्सेस टू कैमरा, आपके कैमरा की एक्सेस लेंगे सबसे पहले, वो आपने वो एक्सेस प्रोवाइड करनी है। वट एवर यू आर यूजिंग क्रोमबुक, मोबाइल और लैपटॉप, मैकबुक, तो आपने एक्सेस प्रोवाइड कर देंगे यहाँ क्लिक करके। ऑप्शन आएगा अगर ऐसे का, तो आपने उसको अलाउ कर देना है। प्रोवाइड एक्सेस टू स्क्रीन, यहाँ पे आपको एंटायर स्क्रीन चूज़ करनी है, थर्ड ऑप्शन में जाना है। फिर मिड में जो स्क्रीन नज़र आ रही है आप यहाँ क्लिक करेंगे और शेयर पे क्लिक कर देंगे। नाउ यू कैन सी मेरे पास यहाँ पे कैमरा की एक्सेस है और स्क्रीन मुझे शो हो रही है, मेरी स्क्रीन। सो आपका कैमरा आपको शो हो रहा होगा, आप सामने बैठे होंगे। सो देर आर फ्यू थिंग्स जो आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे अपने माइंड में रखनी है। वन इज़ कि आप कैमरा के सामने बिल्कुल स्ट्रेट बैठें, आपका क्लियर कंप्लीट फेस विजिबल होना चाहिए। इट वुड नॉट बी लाइक कि आपका सिर्फ हेड पोस्चर नज़र आ रहा हो, और इट वुड नॉट बी लाइक कि आप बिल्कुल लेफ्ट या राइट पे होके बैठे हुए हैं कि आपका फेस कंप्लीटली विजिबल ही नहीं है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप कंप्लीट आप कैमरा के सामने बैठे हैं और आपका कंप्लीट फेस विजिबल है, ताकि सिस्टम आपको इवेलुएट कर पाए। नेक्स्ट, आपकी जो कैमरा के सामने प्रेजेंस है ये बहुत मैटर करती है। कैमरा के सामने आपने हर वक्त आपका अवेलेबल होना ज़रूरी है। अगर आप उठकर जाएंगे या आपका कैमरा ऑफ होगा या उसके आगे आप हाथ रखेंगे, तो आपके लिए वो एक पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। सो इट इज़ वेरी कंपल्सरी कि आप कैमरा के सामने अवेलेबल रहें और कैमरा के आगे कुछ भी ना आए। 100% प्रेजेंस इज़ कंपल्सरी। सेकेंड नंबर पे ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अलावा कोई और पर्सन, कोई और फेस इस कैमरा के सामने नहीं आना चाहिए। कोई और पर्सन से आप बात नहीं करेंगे और कोई और भी पर्सन इस कैमरा की स्क्रीन के सामने नहीं आना चाहिए। एक क्वाइट इन्वायरमेंट में बैठें, किसी और से बात बिल्कुल ना करें, खामोशी बहुत ज़रूरी है। अच्छी लाइट का होना भी ज़रूरी है। अगर लाइट डिम होगी, अंधेरा होगा, तो सिस्टम आपको देख नहीं पाएगा, आपके एक्सप्रेशंस को जज नहीं कर सकेगा। तो इट इज़ नेसेसरी कि आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में बैठें कि आपका क्लियर फेस नज़र आ रहा है, अच्छी लाइट है वहाँ पे। और फाइनली अगर आपको यूज़ करना है रजिस्टर, सो अगर मैथ्स का पेपर कर रहे हैं, आपको ज़रूरत है कुछ रफ वर्क करने की, सो यू कैन यूज़ इट, बट इन अ प्रॉपर वे। लाइक यू कैन एडजस्ट योर स्क्रीन लाइक इन अ वे कि विजिबल है, यू आर यूजिंग अ रजिस्टर और वट एवर यू कैन, बट यू कैन यूज़ इट, बट इट मस्ट बी क्लियर। आप स्क्रीन के सामने हैं और वो क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप एक रफ वर्क कर रहे हैं रजिस्टर के ऊपर। सो आप जो भी करना चाह रहे हैं, मेक श्योर करें कि आप कैमरा के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी प्रेजेंस को मेक श्योर करें, और आपका फेस हर वक्त विजिबल होना चाहिए स्क्रीन के सामने, और कोई सेकंड पर्सन स्क्रीन में या कैमरा में नहीं आना चाहिए। अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इन सब पॉइंट्स को बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे तरीके से फॉलो करें। अगर एक भी फॉलो नहीं करेंगे तो सिस्टम आपको एवेलुएट नहीं कर पाएगा कि आपने फेयर तरीके से एग्जाम दिया है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑल गुड एंड ओपन द फॉर्म पे क्लिक करेंगे हम, एंड हियर वी गो, टेस्ट इज स्टार्टेड। ओके, सो आपने इस प्रोसेस को बड़ा क्विकली करना है, क्योंकि जैसे ही 11:15 या 10 o'clock जो आपको टाइम गिवन है टेस्ट का, वो टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो बहुत क्विकली आपने करना है। देन आपका क्वेश्चन वाइज स्टार्ट हो जाएगा पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन शो होगा, आप इसको रीड करेंगे, यू विल चूज़ वट एवर द आंसर्स आर, अकॉर्डिंगली आप उसको आंसर करेंगे। एंड जब आप उसको आंसर कर चुके होंगे, सपोज दिस वन इज़ द आंसर, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यू विल रीड इट, टेक योर टाइम। इफ़ यू वांट टू स्किप कि अभी मैं इसको आंसर नहीं करना चाह रहा,
you can move forward. Okay, required question is not answered. So अगर questions required हैं तो आपको on the spot आंसर करके फिर नेक्स्ट मूव करना पड़ेगा, बट आपके पेपर में क्वेश्चंस रिक्वायर्ड नहीं होंगे, आप नेक्स्ट मूव कर पाएंगे. गो टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट चले गए हैं, लेकिन आप वापस आ सकते हैं उस क्वेश्चन पे जो आपने मिस किया है. ओके, सो इट्स ऑप्शन कि अगर आप नेक्स्ट मूव करना चाह रहे हैं, अभी के लिए एक क्वेश्चन को स्किप करना चाह रहे हैं, यू कैन मूव फॉरवर्ड, बट लेटर ऑन यू कैन कम बैक टू द क्वेश्चन यू जस्ट मिस्ड और स्किप्ड. ओके, सो यू विल आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली. अभी मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूँ, क्विकली आंसर कर रहा हूँ रैंडमली. आपको ऐसे नहीं करना है, आपको अच्छे तरीके से पढ़ के और इनको अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है. सो जब आप कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस रिक्वायर्ड हैं सारे, तो आपने सबको आंसर करना है. और आप ऊपर वाले टैब से भी स्विच कर सकते हैं. एंड हियर यू कैन सी कितना टाइम बाकी है, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा आपके टेस्ट को एंड होने में कितना टाइम बाकी है. तो टाइम लेफ्ट में जब आपका लास्ट मिनट हो तब आपको सबमिट कर देना है, फॉर अ सेफर साइड, कि ऐसा ना हो कि टाइम ख़त्म हो जाए. अगर आपने आधे क्वेश्चंस किए हैं या 70% क्वेश्चंस किए हैं तो बाकी वेस्ट ना हो जाएं. तो सेफर साइड लास्ट मिनट जब यहाँ पे शो हो रहा है तो आप उसको सबमिट कर दें. सबमिट करने के लिए लास्ट पे आएंगे और बाकी क्वेश्चंस में देखें, बाकी क्वेश्चंस के एंड में ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन का, लेकिन जब आप लास्ट पे आ जाओगे तो वहाँ पे ऑप्शन होगा सबमिट टेस्ट का, और आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे और थैंक यू, योर टेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड एंड देन डन. यू हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट्स, जहाँ अनाउंस करेंगे हम सेपरेटली और आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे उसके बाद. डेट वॉज द प्रोसेस कि आपने टेस्ट कैसे अटैम्प्ट करना है. देर आर सम थिंग्स जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है. आप कैमरा के सामने स्टेबल होके बैठे हैं, आप किसी और से बात नहीं कर रहे, और आप कोई और टैब ओपन नहीं कर सकते. लाइक यू कैन नॉट ओपन अ न्यू टैब. एक बार आपने ईमेल में यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ क्लिक किया तो एक जो टैब ओपन हो रहा है, आप सिर्फ उस टैब में रहेंगे और कुछ ओपन करके आप सर्च नहीं कर सकते. ओके, आपका फेस क्लियर है, आपके साथ कोई और नहीं बैठा हुआ, आप किसी और से बात नहीं कर रहे, लेफ्ट राइट नहीं देख रहे, कोई टैब ओपन नहीं कर रहे आप. दीज आर द थिंग्स जो आपको केयरफुली देखनी है. अदरवाइज जो एआई आपको एज ए फ्लैग कर देगा कि ये टेस्ट फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं किया गया. आई होप द प्रोसेस इज़ क्लियर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू.